हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। मैं ये जरूर कहूंगी कि हर इंसान में कोई खास बात होती है जिसकी वजह से लोग उसे नोटिस करते हैं, उसे देखते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं, उसे पसंद करते हैं। हम पसंदगी की बात कर रहे हैं, नापसंदगी की भी बहुत बातें होती है लोगों में, लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं आप में ऐसी कौन सी स्पेशल क्वालिटीज है कि लोग आपको नोटिस करते हैं, आपकी ब्यूटी में, आपके अंदाज में, आपकी अदा में। ऐसा क्या है कि लोग आपको देखते हैं, निहारते हैं, आपके जैसा बनने की शायद कोशिश भी करते हैं। सो व्हाट आर दो स्पेशल ट्रेट्स इन योर पर्सनैलिटी? एक तो आप में एक ऐसी आपकी स्किन टोन, मैं कहूंगी, लोगों को बहुत ही अट्रैक्ट करती है। मैं ये नहीं कहूंगी आप बहुत गोरे हैं या बहुत ये है या वो है। हो सकता है आपका स्किन टोन कोई भी हो, डार्किश हो, व्हीटिश हो, फेयर हो, लेकिन जो मखमलीपन है ना आपकी चमड़ी में, आपकी स्किन में, एक मुलायमता, उससे लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं। आपकी स्किन बहुत ही शाइनी और ब्राइट है, इस चीज से लोग आपसे तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा आप पब्लिक में, लोगों के बीच में किसी भी बात को लेकर अगर आपकी ठन जाती है ना किसी से, तो आप डरते नहीं हैं। यू आर वेरी गुड ओरेटर, यू आर वेरी गुड एट स्पीकिंग। मतलब सबकी बोलती आप यूं बंद कर देते हैं अगर आप किसी बात की डिस्कशन पे उतर आए या आर्ग्यूमेंट पे उतर आए। ये भी लोग आप में बहुत ज्यादा नोटिस करते हैं, आपकी इस चीज से बहुत अट्रैक्ट होते हैं। कई लोगों को आप लड़ाकू लगते होंगे, लेकिन आई एडमायर योर नेचर दैट यू कैन डिस्कस एंड आर्ग्यू विदाउट बीइंग रूड एंड देन पुटिंग अक्रॉस योर पॉइंट। ये बहुत कम लोगों में होता है कि रूड हुए बिना, बदतमीज हुए बिना वो अपनी बात को क्लियरली रख सकते हैं। ये चीज आपके अंदर बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है जिससे लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं और आपको नोटिस कर लेते हैं तुरंत। आपकी स्किन, जैसे मैंने बताया, आपका स्किन टोन बहुत मुलायम और चमकीला है जिससे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। दैट इज योर फिजिकल ट्रेट, दिस इज योर पर्सनैलिटी ट्रेट। किसी भी सिचुएशन में ना आप घबराते नहीं, आपकी ये क्वालिटी से भी लोग अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कोई दौड़ के आए और आपको बोले, सुन बंदे, ये हो गया है, वो हो गया, ऐसा हो गया है, वहां पे बहुत टेंशन हो गया है, आपका एटीट्यूड होगा काम, कूल। आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिचुएशन क्या है। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिचुएशन क्या है। यू बिकम वेरी वेरी कंटेन्ड इन एवरी एडवर्स सिचुएशन। जब टेंशन वाली सिचुएशन है ना, आमतौर पे लोग विचलित हो जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, यू आर इन अ रेस्टफुल मोड। इस चीज से लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं आपसे और आपसे बात करना पसंद करते हैं। इसी वजह से कई लोगों की बातों में ना हर वक्त कंप्लेन्स होती है, शिकायतें होती है, अरे ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, लाइफ ऐसी है, लाइफ ऐसी है। मतलब आपको लगता है इससे अपनी बात करें, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें, इसकी प्रॉब्लम सुने। तो कोई आपके पास जब प्रॉब्लम लेकर आता है ना, आपके पास अच्छे अच्छे सुझाव जरूर होते हैं, सॉल्यूशंस जरूर होते हैं। दिस इज समथिंग वेरी नोटिसेबल इन योर पर्सनैलिटी। आपका जो गेट है, आपका जो स्ट्रक्चर है, फिजिकल प्रपोर्शन है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी अट्रैक्टिव। मतलब ये नहीं कि कहीं से आप चौड़े हैं, कहीं से पतले हैं। जो आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, दैट इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव। पेज ऑफ कप्स देखें, पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आप देखें, बहुत ही ब्यूटीफुल आपका बॉडी स्ट्रक्चर है जिससे लोग नोटिस करते हैं। आपको देखते ही वो आपकी पूरी कद काठी को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। दैट इज वेरी अट्रैक्टिव क्वालिटी इन यू। आपका बैठने का अंदाज, आपका पोस्चर जो है बैठते वक्त, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी अट्रैक्टिव। कई लोग जब बैठते हैं ना तो
वो दुबके से लगते हैं, ऐसे लगता है सहमे है, डरे हुए से है। आप जब बैठते हैं ऐसे लगता है कोई एक अंदाज है आपके बैठने का, एक रॉयल्टी लगती है आपके बैठने के अंदाज में। ये भी लोगों को बहुत, आपने देखा होगा, आप जैसे जिस पोजीशन में बैठते हैं आपके आसपास के लोग वही पोजीशन को ले लेते हैं। दैट इज वेरी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी ट्रेट दैट यू हैव, जिससे लोग नोटिस करते हैं। आपका पोस्टीरियर बैक साइड भी बहुत अट्रैक्टिव है। हर किसी का कोई ना कोई साइड अट्रैक्टिव होता है, किसी का फ्रंट, किसी का साइड, लेकिन जो आपका बैक साइड है ना, ये बहुत ही अट्रैक्टिव है। इतने कार्ड्स में आपका बैक साइड दिखा है। ये आपका जो बैक साइड है ना, वो स्ट्रक्चर बहुत ही अट्रैक्टिव है। उसकी वजह है आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सही है, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है बहुत ही प्रोपोर्शनेट है, जिसे आमतौर पे आर ग्लास फिगर कहा जाता है, या वी शेप बॉडी। अगर आप मेल हैं और अगर आप फीमेल है तो आर ग्लास बॉडी, चाहे आपकी फिर एज कोई भी हो। वेरी मेंटेन्ड लुक्स यू हैव। और भी मैं देखती हूँ आपको जो बता सकती हूँ आपकी पर्सनालिटी ट्रेट में, आपका लुक जो है बहुत ही मॉडर्नाइज्ड है। मतलब आपके ऊपर, मॉडर्नाइज का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत अंग्रेज लगते हैं, लेकिन हाँ, आपको देखकर ऐसा लगता है यू आर इन, जो एक करंट, एक जो चलता है ना ट्रेंड, उसमें आप बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं। आपका ऐसा नहीं है कि वो ऐसा लगे जैसे पिछले आदम बाबा के जमाने के लोग होते हैं, टिपिकल टाइप का ड्रेसिंग, टिपिकल। मैं इसलिए कह रही हूँ, अगर आपकी एज ज्यादा है तो भी, यंग होंगे तब तो आप होंगे ही ट्रेंडी, लेकिन अगर आपकी एज 35-40 से ज्यादा है तब भी आप बहुत ट्रेंडी है। आपका जो ड्रेसिंग सेंस है दैट इज वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी डिग्निफाइड। आपको देखकर लोगों के दिल में एकदम से रिस्पेक्ट ही फील होती है। मैं ये भी कहूंगी आप थोड़े ब्रांड कॉन्शियस भी हैं, आपको थोड़ा ब्रांडेड चीजें पहनने का शौक है, जिसकी वजह से लोग आपको नोटिस करते हैं। आपका जो पर्स होता है, हैंडबैग होता है, आपके जो शूज होते हैं, आपके जो ड्रेस के लेबल्स होते हैं, वो इतने ज्यादा ब्रांडेड होते हैं कि लोगों का ध्यान जाता ही है। तो आप वो नहीं है, उन लोगों में से नहीं है जो कोई भी चीज उठा के पहन ले या कुछ भी लगा ले, ऐसा नहीं। आपका परफ्यूम ब्रांडेड होना चाहिए, आपकी ड्रेसेस ब्रांडेड होनी चाहिए, आपका हैंडबैग ब्रांडेड होना चाहिए। यू आर वेरी पर्टिकुलर एंड इमैक्युलेट इन योर ड्रेसिंग। ब्रांड कॉन्शियस पर्सन है आप। फालतू का लोड नहीं लेते। कई लोग होते हैं ना, हर वक्त लोडेड लगते हैं आपको, ऐसा लगता है इन पर वजन ही है, हर वक्त एकदम वजन में रहते हैं, जैसे सारी दुनिया का भार उनके ऊपर है। आपको देखकर आपकी प्रेजेंस में लोगों को एक हल्का फुल्का एहसास होता है। दैट इज वेरी ग्रेट नोटिसेबल क्वालिटी यू हैव। पर्सनैलिटी ट्रेट आपका बहुत ही अट्रैक्टिव है ये। यू लुक वेरी रिलैक्स्ड, वेरी कंटेंट। कोई भी सिचुएशन में, कहीं भी आप हो, किसी भी सर्कल में हो, आप कभी भी घबराते नहीं, विचलित नहीं होते। यू आर नेवर आउट ऑफ प्लेस। यस, दिस इज द राइट वर्ड। यू नेवर फील आउट ऑफ प्लेस। कई लोग ना, क्या होता है, पर्टिकुलर टाइप के लोगों के बीच में फील करते हैं या तो वो उनसे सुपीरियर हैं या वो उनसे इंफीरियर हैं। आपको इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस है ही नहीं। चाहे कोई भी हो, मैं तो बोलूंगी मुकेश अंबानी हो, धीरूभाई अंबानी हो, बिल गेट्स हो, आप उनके साथ भी उतने ही कंफर्टेबल होते हैं जितने आप एक आम इंसान के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। तो यू आर नॉट कॉन्शियस इन दैट वे, और ये चीज लोगों को आपके बारे में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। लोग ऐसे बहुत कम होते हैं जो हर किसी के साथ एक बोलते हैं ना लिक्विड की तरह, एकदम फ्लूइड की तरह सेट हो जाते हैं। दैट इज वेरी ग्रेट क्वालिटी दैट यू हैव एंड पीपल नोटिस इट। मैं यहां पर ये बात जरूर कहूंगी कि लोग कहते हैं कि हम खास हैं या सबसे बेहतर हैं। हमें ये नहीं पता हम खास हैं कि बेहतर हैं, पर सबसे अलग हम जरूर हैं। तो आपके ऊपर ये शायरी फिट जाती है कि आप सबसे हटके, सबसे अलग किस्म के इंसान हैं। फिर चाहे लोग आपको बेहतर माने या ना माने, आपको खास माने या ना माने, बट यस, आप कुछ हटकर हैं। यू आर समथिंग रियली स्पेशल, यूनिक है अपने आप में। यू मे नॉट बी द बेस्ट, बट यू आर वेरी वेरी यूनिक। ये आपकी बहुत ही खास पहचान है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें से जितनी भी आपको क्वालिटीज बताई हैं आपके बारे में, डेफिनेटली मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में कौन सी रिजोनेट हुई है। सारी हुई है तो वेल एंड गुड, कोई 2 या 3 भी हुई है तो आई थिंक इट्स वर्थ द गेम। तो ये सारी क्वालिटीज मैंने आपके बारे में जो मुझे यहाँ पर दिखी मैंने आपको बता दी हैं, क्योंकि मैंने इसमें आपके नेचर को इतना नहीं लिया है, आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स, मतलब आपको देखते ही इंसान जो जज कर लेता है, समझ लेता है आपके बारे में, दैट इज, इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी पर्सनैलिटी।
मैं आपकी इमोशनल या बहुत ज्यादा अंदर से जो आपका बेसिक नेचर है उस पर अभी नहीं गई हूं, लेकिन जो लोग आपको देखते ही तुरंत समझ जाते हैं, मैं आपकी उन्हीं बातों को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। आइए देखते हैं यूनिवर्स के क्या खास मैसेजेस हैं आज आपके लिए। लेट्स सी स्पेशल मैसेजेस फ्रॉम योर एंसेस्टर्स और फ्रॉम यूनिवर्स। लॉट्स ऑफ फाइट बिकॉज ऑफ यू। कुछ लोगों में आपको लेकर झगड़े चल रहे हैं। ये वजह अच्छी भी हो सकती है, ये वजह गलत भी हो सकती है, लेकिन हमें क्या, जो लड़ रहे हैं वो जाने। तो आपको लेकर कुछ लोगों में भिड़ रहे हैं, कुछ लोगों में लड़ाई चल रही है, वो ही जाने वो आपको लेकर क्यों लड़ रहे हैं। हो सकता है आपकी अटेंशन को लेकर, हो सकता है आपकी अफेक्शन को लेकर, आपके ध्यान आपका ध्यान उन पर जाए, इस बात को लेकर ये लड़ाई हो सकने के चांसेस है। A witch-like lady spies on you. Be careful. एक लेडी है इविलिश, बहुत ही बुरी है, ये हर वक्त आप पर नजर रखती है, क्योंकि आप हो बहुत ही खास किस्म के, बहुत ही अलग किस्म के। हो सकता है आपको कॉपी करने के लिए, आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को, आपकी अट्रैक्शन को अपने अंदर पैदा करने के लिए, आपके जैसा बनने के लिए यहाँ पर नजर रखती है, ताकि इसके अंदर भी वो सब क्वालिटीज आ जाए जो आप में है। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। किसी ने आपके लिए मैसेज भेजा है कि आप सिर्फ उनके हैं, वो आपसे ऑब्सेस्ड हैं। हो सकता है आपकी जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वो इतनी अट्रैक्टिव है जिसकी वजह से उन्हें ये चीज महसूस होती हो। दे स्टील योर एनर्जीज थ्रू योर आईज। आपकी खूबसूरत आंखों से ये आपकी एनर्जीज को चुराते हैं। तो ऐसे लोगों से आई कांटेक्ट जरा कम कीजिए, जहां आपको लगता है कि वो जब आपकी आंखों में देखते हैं ना, आपको अच्छा नहीं लगता, आपको अनईजीनेस फील होती है। ऐसे कई लोग मैंने देखे हैं जो आपकी आंख में आंख डालकर जब आपको देखते हैं आपको अनईजीनेस लगती है। ऐसे लोगों के ऊपर से नजर हटा लीजिए। आपके हेटर्स को आपकी खुशी से जलन हो रही है। आप जिस तरह से खुश रहते हैं, ऑलरेडी आपकी रीडिंग में आया है, एकदम मस्त इंसान है आप, ये देखकर आपके हेटर्स को बहुत जेलसी होती है। वो चाहते हैं आप भी उनकी तरह रोना रोते रहे, मेरी लाइफ में ये नहीं, मेरी लाइफ में वो चल रहा है, ऐसा चल रहा है। लेकिन आप तो है जो है अपने खुद के मालिक, अपनी मर्जी से उठे, अपनी मर्जी से जिए, अपनी मर्जी से चले। तो ये सब देखकर आपके हेटर्स को जेलसी होना स्वाभाविक ही है। क्या फर्क पड़ता है, भले उनको लगे, उनको आप बहुत सेक्सी लगते हो, किसी पर्सन को आप बहुत ज्यादा सेक्सी लगते हो। जो आपका बैक साइड है, आपका जो प्रपोर्शनेट बॉडी है, स्ट्रक्चर है, हो सकता है उसकी वजह से आप किसी को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, सेक्सी लगते हैं। क्रिमिनल माइंड, बी केयरफुल। आपके आसपास कोई ऐसा बंदा या बंदी है जिसका माइंड बहुत ही क्रिमिनल है, ऑलरेडी आ चुका है, विच लाइक लेडी। तो आप जरा संभल कर रहिए, या आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या आपके बदनामी कर सकते हैं। वैसे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, इनके कुछ भी करने से आप पर वैसे भी असर होता तो नहीं है, लेकिन हाँ केयरफुल रहना आपके लिए अच्छा है। आपके दुश्मनों को शर्म आने लगी है, आपकी तरक्की देखकर, आपकी एक खुशहाली देखकर, आपका एक मस्त स्वभाव देखकर इनको खुद से शर्म आने लगी है कि क्या आपके पीछे हर पल अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आपने तो इनको जरा भी लिफ्ट करानी तो है नहीं, और इस बात से उनको शर्म आ रही है। आज बहुत ज्यादा अजीब से मैसेजेस आ रहे हैं। दे क्रिटिसाइज यू ऑल द टाइम। कुछ लोग हैं जो आपको हर वक्त क्रिटिसाइज करते हैं, डेफिनेटली करेंगे ही। जब आपके जैसे बन नहीं सकते, आपके जैसा कुछ कर नहीं सकते, तो उनके पास बस एक ही रास्ता है कि वो आपको क्रिटिसाइज कर करके अपने दिल को खुश करते रहें। उनका कोई सीक्रेट है जो वो किसी को नहीं बताना चाहते। कोई पर्सन है, उनके लाइफ में कोई ऐसी चीज हुई है जिसके बारे में वो डिस्कस तो करना चाहते हैं, लेकिन डर रहे हैं कि ऐसा करने से कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, और शायद ये डिस्कस आपसे ही करना चाहते हैं क्योंकि आप पे इनको ट्रस्ट है, लेकिन उन्हें लगता है अभी ये वक्त सही नहीं है कि वो आपसे कुछ भी डिस्कस करें। पीपल फील सिक्योर अराउंड यू। जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपको प्यार करते हैं, उनको आपके आसपास बहुत अच्छा लगता है। उन्हें लगता है क्योंकि आप है ना, तो उनको कुछ नहीं होगा। खास तौर पे जो आपसे छोटे हैं या आपसे कमजोर है, ऐसे लोगों को आपसे बहुत ही सिक्योरिटी मिलती है, क्योंकि आप उन्हें सिक्योरिटी देना चाहते हैं। ये आपकी चॉइस है, वो आपसे ले नहीं रहे, आप उन्हें सिक्योरिटी दे रहे हैं। समवन इज ट्राइंग टू वू यू।
कोई आपका दिल जीतने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, आपसे अट्रैक्टेड है, आपसे ऑब्सेस्ड है, यू आर अ चार्मिंग पर्सनैलिटी, तो आपके चार्म से इनको आपके ऊपर बहुत प्यार आता है और ये आपको जीतने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन खैर, लग रहा है आपका ध्यान नहीं है इस पर्सन की तरफ, क्योंकि आप थोड़े बिजी होंगे अपने कामकाज में। इस बुरे बंधन से आजादी मिलेगी। कोई ऐसी रिलेशनशिप में आप हैं जहां आप तो छुटकारा चाहते हैं, लेकिन शायद सामने वाला आपको छोड़ नहीं रहा है, और ऐसे बंधन से आपको बहुत जल्द आजादी मिल जाएगी, क्योंकि आप उस टाइप के इंसान हैं कि जो आप चल रहे हैं, अगर कोई आपकी पेस से, आपकी स्पीड से चले तो ठीक है, नहीं तो आपको लगता है उसे पीछे छूट जाना चाहिए और आपको आगे बढ़ने देना चाहिए। लेकिन ये पर्सन ऐसा कर नहीं पा रहे, क्योंकि आपकी कंपनी से इन्हें हिम्मत मिलती है और आप थक चुके हैं इन्हें संभाल संभाल के, और आप इनसे अभी आजादी चाहते हैं, आपको जल्दी मिल जाएगी। आपका टैटू उनको बहुत अट्रैक्ट करता है। मेरे काफी, ये तो जनरल रीडिंग है तो सबसे तो रिजोनेट नहीं होगा, लेकिन मेरे जिन व्यूअर्स ने टैटू बनवाए हैं, खैर मेरा भी एक टैटू है, तो आपका जो टैटू है ये इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करता है। आपके टैटू से इन्हें बहुत अट्रैक्शन होती है। कमाल है ये इंसान भी। यू क्राई अ लॉट व्हेन अलोन। हाँ, हर इंसान के अंदर ये चीज होती है। कई बार जब आप लोगों के सामने खुद को टूटा हुआ नहीं दिखाना चाहते, खुद की कमजोरियां उनके सामने जाहिर नहीं होने देना चाहते, और हर वक्त जब आप हिम्मत रखते हैं तो कभी ना कभी आप थकते हैं, और उस थकावट में कई बार आपके आंसू भी निकल जाते हैं। इट्स नॉर्मल, नथिंग रॉन्ग इन दैट। तो कभी कभी आप अकेले में रो पड़ते हैं। एंजल नंबर्स आपको बहुत ज्यादा दिखते होंगे, क्योंकि आपके जो पूर्वज हैं वो आपको कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू एंजल नंबर्स। आपको ये बता रहे हैं कि वो आपके आसपास हैं और आपकी परवाह करते हैं। अपनी थॉट्स पर थोड़ा रोक लगाओ। शायद आप बहुत जल्दबाजी में आजकल डिसीजंस ले रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं किसी बात को लेकर, कोई पर्टिकुलर, जैसे हो सकता है कोई रिलेशनशिप को लेकर जिससे आपको आजादी चाहिए, हो सकता है आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, तो इन थॉट्स पर आप रोक लगाइए। जो भी होगा सही होगा वेरी सून। आइए एक आध लास्ट कार्ड और निकाल लें। दे आर कॉन्स्टेंटली अटैकिंग योर पीस। आप जब बहुत खुश रहते हैं, आपके ऊपर कोई किसी तरह का जोर नहीं चलता, ऐसे में लोग क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं कि कोई इंसान ऐसे कैसे खुश रह सकता है, और ये लोग आप पर कॉन्स्टेंटली आपके जो सुख शांति है, सब्र है, उसको चैलेंज करते रहते हैं। तो ये लोग कॉन्स्टेंटली आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। आपने अभी भी अपना सब्र बरकरार रखा है और ऐसे ही रखिए। ये बहुत जल्द थक कर आपसे दूर हो जाएंगे, बिकॉज दे आर ऑलरेडी फीलिंग अशेम्ड। तो आप इस बात से घबराइए नहीं। अब वैसे भी आप घबराने वालों में से तो हो नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ा केयरफुल रहिए और ऐसे लोगों से दूर रहिए। ये इंपॉर्टेंट मैसेजेस थे आपके लिए आज। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट और आज का एफर्मेशन है, आई मे नॉट बी द बेस्ट बट आई एम यूनिक। मैं सबसे बेहतर तो नहीं हूं, लेकिन मैं खास जरूर हूं, स्पेशल जरूर हूं, यूनिक जरूर हूं। डेफिनेटली ये एफर्मेशन लिखिए। कुछ ना समझ आए, आई क्लेम दिस एनर्जी या आई क्लेम दिस रीडिंग, या एक छोटा सा यस, और आप देखेंगे आपकी इन पर्सनैलिटी ट्रेड्स में, क्वालिटीज में और भी ज्यादा निखार आने लगेगा। तो फ्रेंड्स, कौन कौन से क्वालिटीज आपको मैच हुए, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। बाय बाय।